हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और करियर गुरु। दोस्तों, अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं BIS सर्टिफिकेट के बारे में। क्या होता है BIS सर्टिफिकेट, कहां से लेना है, क्या यूज़ होता है और क्यों ये लेना चाहिए और क्यों ये ज़रूरी भी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं BIS की फुल फॉर्म। BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब BIS जो है ये एक गवर्नमेंट की नेशनल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जो ये देखती है कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करा रहे हैं तो वो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली उसकी क्वालिटी हो। अब अगर मुझे कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कराना है तो सबसे पहले BIS आपसे एक चीज़ पूछेगी कि ये प्रोडक्ट किस पर्पस से इंपोर्ट कराया जा रहा है, और ख़ास तौर पे तब जब ऑलरेडी इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। क्यों पूछ रही है ये सवाल? क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? देखिए, मान के चलिए हमारे इंडिया में स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन किसी और देश में सस्ता स्टील हमें मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम स्टील को इंपोर्ट करा के अपने इंडिया में बेचना शुरू कर देते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, आपकी जेब में तो पैसा आ गया, बट जब आप इंपोर्ट कराते हैं तो फॉरेन करेंसी बाहर चली जाती है। दूसरी बात, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, स्टील की कंपनी हैं, उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। तो ये इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो हमें जब भी कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कराना है, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ख़ास तौर से फूड प्रोडक्ट हो गया, तो सबसे पहले इसका एक क्वालिटी चेक होगा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको चेक करानी पड़ेगी, यहाँ से उसको टेस्ट किया जाएगा, तभी एक तरीके से आपको परमिशन मिलेगी इंपोर्ट कराने के लिए। और ये चीज़ और ध्यान में रखिए, ये भी सवाल ज़रूर पूछा जाएगा और एक्शन लिया जाएगा कि अगर ऑलरेडी ये प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो आप इस प्रोडक्ट को क्यों मंगा रहे हैं, किस देश से मंगा रहे हैं। अब इसके लिए आपको सर्टिफिकेट, ये BIS सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? जैसे भैया आपको ये बताना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको रीज़न देना पड़ेगा, वो भी डॉक्यूमेंटेड, कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों मंगा रहा हूँ इंडिया में, और उसके बाद इसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो भी चेक कराना पड़ेगा। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट लगेगा और सेफ्टी और रिलायबिलिटी जो प्रोडक्ट की है वो भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। BIS जैसी और भी हमारे पास बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है ISI, आपने बहुत से प्रोडक्ट्स पे मार्क देखा होगा ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों, इसी तरीके के लिए आपको जब भी आप इंपोर्ट कराते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं और इसको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, इसमें दो तरीके की सर्टिफिकेशन स्कीम होती है अगर आपको BIS अप्लाई करना है तो। सबसे पहले होता है CRS, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम। उसके बाद है FMCS, जिसका मतलब होता है फॉरेन मैन्युफैक्चरर स्कीम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं CRS यानी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम की। देखिए, अगर आपको ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम लेनी है तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाएगी, और इसका फ़ायदा ये है आपका कोई फैक्ट्री ऑडिट नहीं होगा, फैक्ट्री में कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। आप अपने प्रोडक्ट का सैंपल लेके जाएंगे और उसको टेस्ट कराएंगे। और ख़ास तौर से ये इलेक्ट्रॉनिक और IT के प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल होता ही है। तो यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या IT के किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स मंगा रहा हूँ, किसी भी तरीके का कोई गैजेट मंगा रहा हूँ, तो इस पे ये अप्लाई होगा ही होगा। अब एक चीज़ और, बिना BIS सर्टिफिकेट के आप ये प्रोडक्ट
अगर इंपोर्ट कराते हैं तो इंडिया की लोकल मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं एक्सपोर्ट की तरफ मूव करता हूं तो एक्सपोर्ट में ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी एक्सपोर्टर को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेने के लिए, ये सिर्फ इंपोर्टर के लिए है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी स्कीम की, जो है FMCS, फॉरेन मैन्युफैक्चरर स्कीम। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन तो होगा ही होगा, फैक्ट्री का भी इंस्पेक्शन होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंस्पेक्शन होगा। सैंपल आपको मंगवा के पहले टेस्ट कराना है, उसी के बाद आपको शिपमेंट मंगवानी है। और ख़ास तौर से ISI मार्क इसके लिए कंपलसरी है। साथ में इंडेमनिटी बॉन्ड एग्रीमेंट और पर्सनल बैंक गारंटी, जो कि अप्रॉक्स $800 रखी गई है। ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है फैक्ट्री टू फैक्ट्री पे। ये आपको चाहिए होगी और उसी के बाद आप ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि जी मुझे अगर BIS चाहिए तो इसका प्रैक्टिकली प्रोसेस क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सीरीज़ चल रही है लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस और हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट, यानी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते, सीखना चाहते तो सीरीज़ को ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए हमारे चैनल को। तो इसके बाद आगे बात करते हैं कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, मार्केट में थर्ड पार्टी भी आप हायर कर सकते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। वो आपसे डॉक्यूमेंट लेगी और अपनी फ़ीस लेगी और आसानी से अप्लाई हो जाएगा, अगर आप बिल्कुल सरदर्दी नहीं चाहते तो। अदरवाइज़ जैसे हमने बात की CRS स्कीम की, तो इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग होगी। प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद आपको ये CRS स्कीम मिल जाएगी। अब बात करते हैं FMCS स्कीम की। इसमें भी दोस्तों आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपकी फैक्ट्री और प्रोडक्ट का ऑडिट होगा, उसके बाद प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाएगी, फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट पास होता है तो आपको फिर एक एप्लीकेशन फाइल करनी है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद आपको ISI मार्क लेना है और यहाँ पे आपका काम ख़त्म। तो दोस्तों ये था BIS सर्टिफिकेट। यार देखो ज़रूरी भी है। अब एक बात बताओ, अगर आप इंपोर्ट करा रहे हो उसकी क्वालिटी बेकार हो, चाहे वो फूड है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपने देखा ही होगा कि कभी कभार जैसे मोबाइल फ़ोन होते हैं, जो लोकल मोबाइल फ़ोन होते हैं, उनसे बात हो रही होती है, बैटरी फूल जाती है, वो फट जाते हैं। तो क्या इशू होता है? क्वालिटी का ही इशू होता है ना। अगर भाई सस्ती क्वालिटी होगी तो ये हालात तो रहेंगे। और सस्ती क्वालिटी बिल्कुल मंगवाओ ही मत यार, हमने यूज़ करनी है, अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं ना, तो इसके लिए हमें BIS सर्टिफिकेट चाहिए। अब सवाल ये उठता है कहाँ से मिलेगा ये सर्टिफिकेट? ये मिलेगा आपको www.bis.gov.in से। और एक चीज़ और, वहाँ पे एक कैटेगरी होगी प्रोडक्ट अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन, तो वहाँ से वो पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी है जिसमें ये कंपलसरी सर्टिफिकेशन लगेगा ही लगेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इंपोर्ट सीखना चाहते हैं, एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। अपना कोई भी सवाल हो आप डायरेक्ट वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम बैठी हुई है 24/7, वो आपको आंसर देती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सामने जो है ये 20 फुट LCL कार्गो है। ये एक एक करके अलग अलग प्रोडक्ट हैं इसके अंदर। इधर आ, ये देखो, ये फॉकलिफ्ट से सारा भरा जा रहा है अलग अलग। आपने पूरा कंटेनर बुक कराया लेकिन कुछ स्पेस रह गया। अभी हमने देखे अंदर बॉक्सेस भरे जा रहे थे। अब क्या है, अगर कंटेनर पे स्पेस रह गया और आपने देखा वहाँ से क्रेन उठा रही है, मतलब जो वेजिटेबल्स है या नट बोल्ट्स हैं वो उसके लिए पैलेट्स बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे बनाते हैं पैलेट। और ये जो आपका एशिया का बिगेस्ट ड्राई पोर्ट है, ठीक है। ये 1989 में इसको किया गया था, लेकिन 1993 में यहाँ पे प्रगति मदद से शिफ्ट हुआ था। Fearless.